बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं अदिति अवस्थी और खबरों को पेश करेंगी रजनी। अरविंद केजरीवाल अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों पर खामोश हैं, लेकिन कुछ देर पहले दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम टैंपरिंग पर डेमो दिया और दावा किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि साधारण इंजीनियर भी मशीन से छेड़छाड़ कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार केजे राव ने इस तरह के डेमो पर सवाल उठाए और पूछा कि डेमो के लिए किस तरह की ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, ईवीएम कहां से लाई गई। इस बात पर संदेह है। इस तरह का डेमो करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। आज इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को सदन से स्पीकर ने बाहर निकाल दिया। विजेंद्र गुप्ता केजरीवाल के खिलाफ लैंड डील के आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। स्पीकर ने चर्चा की इजाजत नहीं दी, लेकिन विजेंद्र गुप्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद स्पीकर ने सदन से बाहर जाने को कह दिया। सदन से बाहर निकलकर विजेंद्र गुप्ता धरने पर बैठ गए। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर 1000 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। ये तमाम दस्तावेज मेरे पास हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन ने जमीनों की खरीद फरोख्त की, करोड़ों रुपए का गबन किया, भ्रष्टाचार किया, फर्जी कंपनियां बनाई और उसको इंडस्ट्रियल से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने की एक कवायद की। इससे पहले आम आदमी पार्टी से निलंबित कपिल मिश्रा सीबीआई दफ्तर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत देने की बात कही। सीबीआई से 3 शिकायत की। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने देश विरोधी काम किए हैं। संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाए। कहा इन दौरों की जानकारी सार्वजनिक की जाए, वरना वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कपिल मिश्रा ने सीबीआई से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच कथित कैश लेने देने की भी शिकायत की है। ये भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल के रिश्तेदारों के लिए नियम तोड़कर जमीनों के सौदे कराए गए। मैंने 3 शिकायत दर्ज कराई है। पहली शिकायत जो कैश एक्सचेंज हुआ है उसकी कराई है। दूसरी शिकायत कराई है अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों की फर्म, उनको पीडब्ल्यूडी वाला 10 करोड़ के बिल और लैंड डीलिंग जो छतरपुर के फार्म हाउस की है और इलीगल तरीके से जमीनों के सौदे कराने की। और तीसरी शिकायत जो सबसे गंभीर है, जो मेरे को कल शाम को जानकारी मिली है और जो बहुत चिंताजनक है और देश से जुड़ा हुआ मामला है, वो ये कि विदेश यात्राएं संजय सिंह, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन और दुर्गेश पाठक की विदेश यात्राएं वो कौन कौन से देशों में गए, पिछले 2 साल में कहां कहां रुके, किसके पैसों से ये विदेश यात्राएं की गई। बीजेपी युवा मोर्चा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। होर्डिंग पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ बीजेपी का आरोप है कि कपिल मिश्रा के आरोप बेहद संगीन है और अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज 3 तलाक फतवे पर कड़ी टिप्पणी की। कहा कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। 3 तलाक संविधान का सीधा साधा उल्लंघन है और न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले किसी भी फतवे को मान्यता नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, वो समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। कोई भी मुस्लिम पति ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता है जिसमें समानता और जीवन के मूल अधिकारों का हनन होता हो।
कोई भी पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में ही लागू हो सकता है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने आज मेरठ का दौरा किया। सीएम ने पहले स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। सीएम ने शेरगढ़ी मलिन बस्ती का भी दौरा किया और लोगों से बातचीत की। लोगों ने राशन न मिलने की शिकायत की और सड़क, नाली और खंजा बनाए जाने की मांग की। हम भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, लेकिन जिन कारणों से समाज में विभाजन पैदा हुआ है, उस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति के लिए भी कोई स्थान हमारे पास नहीं होगा। इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही लोगों में एक प्रतिस्पर्धा का भाव जगेगा।